सारे बाणा ने मेरे राम राम बेवे। और मैं उम्मीद करूँ हूँ आके सारे ठीक ठाक होंगे। और बहनों, मैं नवरात्रों की अनुष्ठान विधि की एक वीडियो डाल रही हूँ कि नवरात्रों की कलश स्थापना कैसे करी जाती है। तो सुनो। सबसे पहले एक चौकी ले, चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं, चावल से उसके ऊपर स्वस्तिक बनाएं और अपने हाथ में कलावा बांधें, तिलक करें। फिर एक जल की लोटिया लें, उसके अंदर जल डाल लें और अपने सीधे हाथ में जल लें। सीधे हाथ में जल लेकर बोले विष्णु 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 3 बार बोलना है। वैसे इसका मंत्र भी बोला जाता है, लेकिन मंत्रों के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि जैसे सिंपल विधि से मैं करती हूँ वैसे ही आपको बता रही हूँ। आप सिर्फ हाथ में जल लेकर 3 बार विष्णु विष्णु बोलकर आचमन करें। जल को मुंह में डाल लें, ऐसे डाल के, और फिर अपने हाथों को ऐसे धो लें। फिर सभी चीज़ों पर गंगा जल छिड़क दें, क्योंकि बाजार से आई हुई सभी चीज़ों पर किसी न किसी के हाथ लगे होते हैं, वो शुद्ध नहीं होती चीज़ें। तो जल से सभी चीज़ों को शुद्ध करें, क्योंकि कलश स्थापना में सभी चीज़ों की शुद्धि होनी ज़रूरी है। तो सारी प्रक्रिया शुरू होने से पहले अग्नि और जल होना हमारे पास ज़रूरी है। अपने पास में एक जल की लोटिया रखें और एक दीपक, जो कलश के सामने दीपक जलाना है वो दीपक पहले ही जला लें, उसको जला के रखें, क्योंकि अग्नि हमारी साक्षी होती है। फिर एक मिट्टी या पीतल का कलश लें, उसके अंदर जल भरना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है और कुमकुम से उसके ऊपर तिलक कर दो या स्वस्तिक बना लो, वो मर्जी है आपकी। और कलश के अंदर भी जैसे भाई हल्दी कोई सिक्का डाल दो, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। एक जल और गंगा जल भी काफ़ी होता है, माता उससे भी प्रसन्न होती है। तो ये सारी चीज़ें उसमें करके, और एक वो नारियल ले, नारियल के ऊपर दक्षिणा लगा कर उसको मोड़ी से बांध दें। और कलश में लगाने के लिए आम के, बड़ के या पीपल के, जो भी आपको पत्ते मिलते हैं वो पत्ते लगा दें। और जो नारियल दक्षिणा लगा कर रखा है वो आराम से उस कलश के ऊपर लगा दें, और नारियल जटा वाला ही लेना है। तो ये सारी चीज़ों की शुद्धि करने के बाद और कलश में नारियल लगाने के बाद कलश को आराम से अपने हाथ में ले, हाथ में लेकर अपने शीश से लगाए, शीश से लगाकर प्रणाम करें। और प्रणाम करके आपने बोलना है कि हे माँ, मैं ये कलश आपके नाम का स्थापित कर रही हूँ, और इसको अंदर सांस भरते हुए कलश को उस स्वस्तिक के ऊपर स्थापित कर दें। और जो हमारी माता की तस्वीर, फोटो, जो भी कुछ आपके पास है, उसको दीवार के पास में लगा दें और ठीक तस्वीर के आगे कलश को स्थापित करें और कलश के बिल्कुल सामने दीपक रखें। और जब तक आप के व्रत हैं, आपने कलश स्थापित करा है, तब तक कलश बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, उसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि वो उससे फिर है ना खंडित हो जाता है ये कलश। और कलश में जो भी आपने भी रोज भोग प्रसाद तस्वीर के आगे जो चढ़ाना है वो चढ़ा दीजिए। बाकी दूर से ही कलश पे कुमकुम के छींटे, गंगा जल के छींटे देने हैं, हाथ नहीं लगाना, दूर से ही करना है। और जो ये मैंने पद्धति आपको बताई है, कलश की जो घट स्थापना विधि बताई है, ये पद्धति सबसे सर्वोत्तम है।
और मैं आपको बताती हूँ स्वस्तिक क्यों ज़रूरी होता है चावल से बनाना, क्योंकि स्वस्तिक का अर्थ होता है पूरा ब्रह्मांड। इसमें 10 दिशाएं होती हैं। और जिस दिन कलश उठाएं, आराम से उठाएं, कलश का जल थोड़ा सा घर में छिड़कें, बचे उसको पौधों में डाल दें और नारियल को या तो नदी में प्रवाहित कर दें या पीपल की जड़ में रख दें। और जो दक्षिणा है उसको किसी गरीब को दे दें या गुड़ लाकर गाय को खिला दें। क्योंकि नारियल के ऊपर, उस कलश के ऊपर जो नारियल रखा जाता है ना, वो प्रसाद में नहीं लेना चाहिए। और प्रसाद के लिए एक नारियल अपनी चौकी पे अलग से रख लो। और बाकी बहनों आप जैसे करते हो कर लेना। मैं जैसे करती हूँ बिल्कुल सरल विधि से, वो मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि मैं तो इतना ही करती हूँ जो मैंने सीखा है, और किसी अच्छे गुरु से ही मैंने इसके बारे में सुना था, और इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। तो सभी बहनों को मेरे राम राम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।